एक ऐसा डेमन जो इंसानों को छुए बिना ही उन्हें मौत दे सकता था। एक ऐसी डेमन जो इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। और एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मुजान की आंखों में डर दिखाई देने लगा। भीड़ से भरी उस रात में तांजीरो पहली बार मुजान के इतने करीब खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन तभी मुजान बिना किसी डर के एक बेकसूर आदमी के पास जाता है और बद्देद ही शांति से अपने नाखून को उसकी गर्दन में चुभा देता है। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल वो आदमी दर्द से चीखने लगता है। उसकी नसें फूलने लगती हैं, आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है और देखते ही देखते वो इंसान एक खतरनाक डेमन में बदलने लगता है। पूरा इलाका चीखों से भर जाता है। लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। कोई अपने बच्चों को बचा रहा था तो कोई अपनी जान बचाने के लिए भीड़ को धक्का दे रहा था, और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मुजान भीड़ में ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। तांजीरो तुरंत उस डेमन बने आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है। वो समझ चुका था कि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो और लोगों को मार देगा। एक औरत घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। तांजीरो जोर से चिल्लाता है, प्लीज उस औरत के घाव को कसकर पकड़िए। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, मुजान। तांजीरो गुस्से में भीड़ की तरफ मुड़कर दहाड़ता है, मुजान की बुतसुजी, तू चाहे कहीं भी छुप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और तेरी गर्दन काट कर रहूंगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग तक डर जाते हैं। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। उन्हें सिर्फ इतना दिखाई देता है कि एक लड़का तलवार लेकर एक पागल आदमी से लड़ रहा है। पुलिस तुरंत तांजीरो को घेर लेती है। अरे तुम, उस आदमी से दूर हटो, तलवार नीचे रखो। माहौल और ज्यादा खतरनाक होने लगता है। तांजीरो समझ नहीं पा रहा था कि वो लोगों को कैसे समझाए कि असली खतरा क्या है। लेकिन तभी उसे एक अलग सी खुशबू महसूस होती है। वो खुशबू बहुत शांत थी, जैसे किसी फूलों के बगीचे से हवा आ रही हो। इतने डर और खून के बीच वो खुशबू अजीब तरह से सुकून दे रही थी। तांजीरो धीरे से पीछे मुड़ता है और वहां एक रहस्यमयी औरत खड़ी थी। उसके साथ एक सफेद बालों वाला लड़का भी था। औरत शांत आवाज में कहती है, घबराओ मत, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तांजीरो तुरंत समझ जाता है ये खुशबू इंसानों जैसी नहीं थी। वो हैरानी से पूछता है, तुम डेमन हो? औरत हल्का सा मुस्कुराती है, हाँ, मैं एक डेमन हूं, लेकिन मैं इंसानों को मारती नहीं। मैं एक हीलर भी हूं और मैं भी मुजान को खत्म करना चाहती हूं। उस औरत का नाम था डॉक्टर तमायो। तभी पुलिस दोबारा उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगता है। पुलिस वालों को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। किसी को दीवारें हिलती दिखती हैं, किसी को जमीन टूटती हुई दिखाई देती है। असल में ये तमायो की ब्लड डेमन आर्ट थी। वो अपनी खुशबू से लोगों के दिमाग को भ्रमित कर सकती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर तमायो, युशिरो, तांजीरो और नेजुको वहां से निकल जाते हैं। लेकिन दूर एक छत पर दो परछाइयां खड़ी थीं। उनकी नजरें लगातार तांजीरो पर थीं। दूसरी तरफ मुजान अपनी नकली फैमिली को छोड़कर एक अंधेरी गली में पहुंच चुका था। अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। तभी कुछ बदमाश उसका रास्ता रोक लेते हैं। ओए अमीर आदमी, जो कुछ है निकाल दे। मुजान बस चुपचाप उन्हें देखता रहता है। उसकी आंखों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। एक बदमाश गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और अगले ही सेकंड मुजान उसका हाथ तोड़ देता है। उसकी चीख पूरी गली में गूंज जाती है। दूसरा आदमी हमला करने दौड़ता है, लेकिन मुजान उसकी गर्दन ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कोई खिलौना हो। तभी वहां एक औरत अपनी छोटी बेटी को पकड़कर रो रही होती है। वो डर से कांप रही थी। प्लीज, लेकिन मुजान के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और अपने नाखून को उसके माथे में घुसा देता है। अगले ही पल
उस औरत की नसें फूलने लगती हैं, उसका शरीर कांपने लगता है और फिर उसका शरीर वहीं फट जाता है। उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन मुजान बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। यही पहली बार पता चलता है कि मुजान का खून इतना खतरनाक है कि कोई आम इंसान उसे सह ही नहीं सकता। इसके बाद अंधेरे में दो डेमन्स उसके सामने आते हैं। एक के हाथों में रंग बिरंगी गेंदें थीं और दूसरे की आंखों में अजीब तीर घूम रहे थे। मुजान ठंडी आवाज में कहता है, जाओ उस लड़के को ढूंढो जिसने कानों में हनाफुदा वाले कुंडल पहने हैं, उसका सिर काटकर मेरे सामने लाओ। दोनों डेमन्स मुस्कुराने लगते हैं। उधर तानजीरो वापस उसी नूडल्स की दुकान पर पहुंचता है। दुकानदार अभी भी डरा हुआ था। तानजीरो झुककर उससे माफी मांगता है, माफ कीजिए, आपकी दुकान में इतनी परेशानी हो गई। दुकानदार हल्का सा मुस्कुराता है, कोई बात नहीं बेटा। इसके बाद तानजीरो अपना खाना खत्म करता है। तमायो लगातार नेजुको को देख रही थी, क्योंकि नेजुको बाकी डेमन्स से बिल्कुल अलग थी। फिर युशिरो उन्हें एक सुनसान गली में ले जाता है। तानजीरो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां कोई घर था ही नहीं। लेकिन तभी युशिरो हवा में हाथ घुमाता है और अचानक एक जादुई घर दिखाई देने लगता है। तानजीरो की आंखें खुली रह जाती हैं। ये उनका सीक्रेट हाउस था। घर के अंदर आते ही तमायो तानजीरो से बात करना शुरू करती है। वो बताती है, मैं पिछले 200 सालों से मुजान पर रिसर्च कर रही हूं और इन 200 सालों में मैं सिर्फ एक ही इंसान को डेमन बना पाई हूं। वो युशिरो की तरफ देखती है। वो है युशिरो। तानजीरो हैरान रह जाता है। फिर वो पूछता है, लेकिन तुम इंसानों को मारे बिना जिंदा कैसे रहती हो? तमायो जवाब देती है, मैं थोड़ी ही मात्रा में इंसानी खून खरीदती हूं, बस उतना जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। फिर उसकी नजर नेजुको पर जाती है और वो चौंक जाती है। ये लड़की बिना इंसानों को मारे खुद को कंट्रोल कर रही है ना? तमायो समझ जाती है नेजुको बाकी डेमन्स से अलग थी। लेकिन तभी युशिरो अचानक जोर से चिल्लाता है, नीचे झुको। और अगले ही पल एक तेज गेंद दीवार तोड़ते हुए घर के अंदर घुसती है। पूरा घर हिलने लगता है। दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। तानजीरो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है। बाहर मुजान के भेजे हुए दोनों खतरनाक डेमन्स खड़े थे। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी।